सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बाद अब उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव भी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी से महिला नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव का सहारा बने हुए हैं। उनके परिवार के सदस्य यादव कुनबा एकजुट है और एक दूसरे को इस दुख की घड़ी में संभालते हुए नजर आ रहा है। अपर्णा बिष्ट यादव और प्रतीक यादव की दो बेटियां हैं, प्रथमा और पदमजा। दोनों ही बेटियों की वो तस्वीरें जो सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। अपने पिता को वह याद कर रही हैं। मालूम हो कि प्रतीक यादव बीते 13 मई की सुबह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। प्रतीक यादव के गुजर जाने के बाद अपर्णा यादव का दुख बांट रहे हैं उनके करीबी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता भी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके आवास पहुंची और इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत दी। राज्यपाल ने प्रतीक यादव को फूल अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। प्रार्थना सभा में वह पहुंचे। इस दौरान अपर्णा यादव ने उनके सामने अपना दुख भी बयां किया कि आखिर प्रतीक यादव को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब हुआ। आनंदीबेन पटेल और अपर्णा यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रतीक यादव की बीमारी और उसके इलाज के बारे में वह बताती हुई देखी गई है। अपर्णा कहती है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की, उन्होंने बताया कि जो गारमेंट्स वह पहनते हैं, कंप्रेशन का सर्जरी के वक्त उसकी वजह से हो गया। जबकि थर्मोसिस जब मैदानता के डॉक्टर थे तो 29 को उन्होंने डिटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपको जो क्लॉट बन रहा है और आप इस पर आ जाएं, जो दवाई हम चला रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 से 7 दिन रुक जाइए अस्पताल में, तो वह नॉर्मल होकर आप दवाई खाएंगे, लेकिन 3 महीने में क्लॉट गल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। यह नहीं कि आपने अभी ये किया हो जाएगा, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपर्णा यादव ने यह जानकारी भी दी कि प्रतीक यादव ने ये बात नहीं मानी और घर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि ये मान लेते और घर वापस आ गए, फिर ऑफिस जाना और रूटीन का काम शुरू किया गया। ऑफिस जाने लगे, दोस्तों के साथ जा रहे थे, घर में बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। उस परेशानी को आप अस्पताल में ही एड्रेस कर सकते हैं। जब कम डोज होती है तब आप उसे घर पर दे सकते हैं। प्रतीक यादव नहीं माने। बड़ी मुश्किल से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 1 तारीख को उन्हें निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं दवा खा लूंगा, और चल फिर रहे थे। अपना सब कुछ नॉर्मल कर रहे थे क्योंकि ये अंदरूनी था, पता ही नहीं चल रहा था। उनकी आदत थी कि बैठ गए तो बैठ गए, ऐसा नहीं कि बहुत चलते फिरते थे। ऑफिस वाले भी कहते थे कि भैया जी बैठ गए तो बैठ ही जाते हैं, सब बैठकर ही मीटिंग वगैरह होती है। अपर्णा ने बताया कि 29 तारीख को जब तक मैं इन्हें छोड़कर गई एयरपोर्ट पर, इनका फोन आ गया, दिक्कत हो रही थी, अपर्णा तुम वापस आओ। तो मैं वापस आ गई और इन्हें अस्पताल ले जाना चाहती थी। ये कहने नहीं, मुझे घर ले चलो, मतलब बहुत ज्यादा जिद करते थे। अस्पताल नहीं जाना था, उनको लगता था कि मैं इतना यंग हूं, मैं क्यों अस्पताल जाऊं। बता दें कि 13 मई को अचानक तबियत प्रतीक यादव की खराब हुई थी और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में धक्का जमने की वजह सामने आई। उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल जारी है और इस दौरान अपर्णा यादव अपने दुख को बयां करती हुई नजर आई हैं।